तो चलिए 16 मार्च यानी कल आपका जो थर्ड शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी का पेपर कराया गया था, उसमें से जीएस और जीके के प्रश्न हैं, उनके सटीक उत्तर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक प्रश्न आपका आया था, 1857 क्रांति में कानपुर से नाना साहेब का साथ सबसे ज्यादा किसने दिया था? तो तात्या टोपे राइट आंसर होता। तात्या टोपे नाना साहब के प्रमुख सेनापति थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर और मध्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, सरोजनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो उत्तर आपका होगा आर्थर साइमंस ने। यह पुस्तक 1905 में प्रकाशित हुई थी और इसकी प्रस्तावना अंग्रेजी कवि आर्थर साइमंस ने की थी। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन आपका जो था यूरोप महाद्वीप राइट आंसर होता। कहाँ से गुजरती है? भूमध्य रेखा एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और कुछ द्वीपों से गुजरती है, लेकिन यूरोप से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न था, हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है? तो उत्तर आपका होगा पूर्वी हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या दिया गया, पूर्वी हिमालय में पर्वतों की ऊंचाई, जलवायु और जैव विविधता में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न था, परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसने दी थी? तो जॉन डाल्टन राइट आंसर होता। जॉन डाल्टन ने 19वीं सदी में परमाणु सिद्धांत दिया और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष राइट आंसर होता। न्यूनतम जो है 25 वर्ष डिसाइड किया गया है। अगला प्रश्न था, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 किस भारतीय शहर में आयोजित होगा या फिर हुआ था? तो नई दिल्ली राइट आंसर हो जाता। यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास और वैश्विक सहयोग के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न था, भारत के दक्षिण में स्थित दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित द्वीप राष्ट्र है। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 137। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न था, 2023-24 में भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरला राइट आंसर हो जाता। केरल भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन का लगभग 70% अधिक हिस्सा देता है। अगला प्रश्न था, बैसामो उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर आपका होगा असम। यह उत्सव मुख्य रूप से बोडो समुदाय द्वारा असम में मनाया जाता है और यह नए वर्ष तथा फसल से जुड़ा उत्सव है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ब्लू स्काईज पहल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ हवा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न, जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय। यह जिला स्तर की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है जो दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान की संघ सूची में कौन से विषय आते हैं? तो उत्तर आपका होगा रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि आपके जो है इसके अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होता है, ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। प्रश्न अगला था, कंप्यूटर की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो उसे बहुत कम समय में जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? तो उत्तर आपका होगा गति। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणना कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग जटिल गणनाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न था, विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हम आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर राइट आंसर आपका हो जाता। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग डेटा गणना रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध तबला वादक जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ एल्बम निकाले हैं, उनका नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन विश्व प्रसिद्ध तबला वादक है जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ काम किया है। अगला प्रश्न था, 1818 में बंगाल में शुरू हुए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा हाजी शरीयतुल्लाह। यह आंदोलन बंगाल के मुसलमानों में धार्मिक सुधार के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया राइट आंसर होता है। यह अपनी कृषि बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न था, पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित और उच्चतम गति से गति करते हैं? तो उत्तर आपको गैसीय अवस्था। व्याख्या इसका है, गैसों में कणों के बीच की दूरी अधिक होती है और वे स्वतंत्र रूप से तेज गति से चलते हैं। अगला प्रश्न आपका था, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? तो राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रख सकते। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को उचित समय में निर्णय लेना होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 108 राइट आंसर होगा। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगला प्रश्न आपका है, 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सलाह पर की जाती है? तो उत्तर आपका होगा प्रधानमंत्री। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपका था, मणिप्रवालम शब्द किन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी साहित्यिक शैली के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर आपका होगा संस्कृत और मलयालम। यह शैली दक्षिण भारत में साहित्यिक ग्रंथों में प्रयोग की जाती थी। अगला प्रश्न आपका था, संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो उत्तर आपका होगा यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की कई मानवीय सहायता एजेंसियों को सबसे अधिक वित्तीय सहायता देता है। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से? तो तेलंगाना राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिका में अभिलेख न्यायालय का दर्जा किससे प्राप्त है? तो उत्तर आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इन अदालतों के निर्णय स्थायी अभिलेख माने जाते हैं और ये अवमानना की सजा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना किस अधिनियम के तहत होती है? तो ये आपका जो है सेंसस एक्ट 1948 के तहत। इसी अधिनियम के तहत भारत में जनगणना आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न जो मिला है, रेल टिकट और हवाई टिकट के अग्रिम बुकिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आरक्षण कहा जाता है। रिजर्वेशन आपको पता होगा, यात्रा से पहले सीट सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को आरक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत और रूस के बीच चर्चा में रहे रिलॉक्स समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रक्षा लॉजिस्टिक्स सहयोग। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों और सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए है। तो दोस्तों, ये आपका रहा 16 मार्च 2026 को थर्ड शिफ्ट में जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर कराया गया है, उसमें जो जीएस और जीके के प्रश्न है उनका सटीक उत्तर। अगर आपको कुछ प्रश्न याद हो कमेंट में आप बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।